विभूतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा माता सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा। ऋषि मुनि ने देखा था सपना, वेद पुराण अपनाया जग ने, जिससे निकला नाट्य शास्त्र अपना। भरत मुनि ने सूत्र बनाया, आंगिकम वाचिकम आहार्य सच्चिकम, यही तो है अपना वसुधैव कुटुंबकम। प्रणाम स्वीकार करे मुनिवर, सदा स्नेही बने रहे ऋषिगण। बताइए किस प्रयोजन से आना हुआ? हे मुनिवर, जब से आपने नाट्य शास्त्र की रचना की है तब से हमारे हृदय में कई सारे प्रश्न हो रहे हैं। उसी प्रश्न का उत्तर लेने के लिए आज हम आपके पास आए हैं। पूछिए, निसंकोच से पूछिए। गुरुदेव, नाट्य शास्त्र की उत्पत्ति कैसे हुई, उसका उद्देश्य क्या है? यह आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। यह प्रश्न केवल नाटक को नहीं बल्कि जीवन के सार को समझने का माध्यम है। जब त्रेता युग में मनुष्य काम और लोभ से वशीभूत होकर अधर्म और संघर्ष के मार्ग पर बढ़ने लगे, तब इंद्र ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि कोई ऐसा माध्यम हो जिसे देखना और सुनना एक साथ हो। इसीलिए ब्रह्मा जगत पिता ने चारों वेदों को मिलाकर नाट्य वेद की उत्पत्ति की है, जिसके प्रयोग का शास्त्र नाट्य शास्त्र है। लेकिन गुरुदेव, वेद तो ज्ञान के भंडार है, जगत का रहस्य छिपा है उनमें। वेद स्वयं में इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए पर्याप्त है, तो फिर ये नया वेद क्यों? इसलिए क्योंकि वह समस्त जन के लिए सुलभ है। सामान्य जन को नाटक के माध्यम से शिक्षा के मार्ग पर और धर्म के मार्ग पर ले जाया सके। इसी मंगल उद्देश्य के साथ चारों वेदों को मिलाकर नाट्य वेद की उत्पत्ति की गई है। चारों वेदों का तत्व वो क्या है गुरुदेव? नाटक में ये जो पाठ आप सुन रहे हैं उसको ब्रह्मा जी ने ऋग्वेद से लिया है। इस सुंदर गान का आधार सामवेद है। यजुर्वेद से अभिनय और अथर्ववेद से रस लिया गया है। चारों वेदों को लेकर नाट्य शास्त्र की रचना की गई है। गुरुदेव, नाटक केवल देवताओं के लिए बनाया गया है? नहीं, यही संशय दानवों ने ब्रह्मा जी के सामने रखा था। तब ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया था कि नाट्य शास्त्र तो सभी के लिए है। यह दानवों, देवताओं और मनुष्यों के शुभ अशुभ कर्मों को दिखलाने वाला होता है। इसमें तो त्रिलोक्य का अनुकीर्तन भी। यह तो दुख से, थकावट से और शोक से पीड़ित लोगों को विश्राम देने वाला होता है। अद्भुत! समस्त सृष्टि का समावेश लौकिक और अलौकिक भी बहुधर्मी प्राणियों की कला है। ऋषिगण, हम नाट्य को कलाओं का उद्गम भी कह सकते हैं और कलाओं का संगम भी कह सकते हैं। मुनिवर, नाट्य कला तो अद्भुत कला है। इतना ही जरूरी है जितना जीवित रहने के लिए श्वास लेना। फिर हमारा समाज इसी गंभीरता से क्यों नहीं लेता है? कला कर्म अनावश्यक अनपेक्षित क्यों समझता है? हम तो कलाकार हैं, नीति के नियंता नहीं। कला और कर्म करना हमारा धर्म है। हमारे विषय में और हमारे कला के विषय में नीतियों और नियंताओं को विचार करना होगा। प्रयोग मानवता को सत्य के मार्ग पर ले जाने का साधन है। रंगमंच जाति, धर्म और भौगोलिक सीमाओं के परे जाकर समानता की बात करता है। यह निसंदेह है कि धरती को स्वर्ग बनाया जा सकता है। निसंदेह मुनिवर, कलाकार समाज तो पशुओं का समाज होता है। इसी आशा और अपेक्षा के साथ कि समाज कला और कलाकारों को वो स्थान दे जिसके वे अधिकारी है। इसलिए मैंने नाट्य शास्त्र को पंचम वेद कहकर पुकारा है। पंचम वेद? समस्त वेदों का ज्ञान। ऋषिगण, मेरे पंचकर्मी पुत्र आपके स्वागत के लिए अपनी प्रस्तुति तैयार कर आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। चलिए और नाटक का आनंद लीजिए। बुद्धि हो इस राष्ट्र की, आशा सभी पूर्ण हो, सृष्टि महानंद की,
जग में सदा संपूर्ण हो, धरती सदा फले फले, ऊपर विमल आकाश हो, सज्जन रहे निर्भय सदा हो, दुर्जनों का नाश हो। जय नाट्य शास्त्र की।